अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स, आप सब कैसे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और सब बनियों को सेहत व सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज आप दोस्तों के साथ एक एयर ड्रॉप माइनिंग एप्लीकेशन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, अल्टर प्रोटोकॉल की। अल्टर प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ज़बरदस्त माइनिंग प्रोजेक्ट है, जिसका आपको चंद अहम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके रोड मैप में इन्होंने जो टोकन का सिंबल ATPO के नाम से दिया है, अल्टर प्रोटोकॉल माइनिंग जो है इसमें टोटल सप्लाई 10 करोड़ टोकन की है। मतलब मार्केट में इसका जो सप्लाई रहने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 करोड़ है, और कंपनी का कहना है कि हम इसमें से कोई बर्निंग नहीं करेंगे और इससे ज़्यादा मार्केट में इसकी सप्लाई भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो 10 करोड़ टोकन आप देख सकते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है फ्यूचर में आपके लिए। नीचे आप देख सकते हैं, फॉर एवरीवन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट्स, आवर टोकन विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन पैनकेक स्वैप। यहाँ पे वो कहता है कि हमारा टोकन जो है वो पैनकेक स्वैप पर अवेलेबल होगा ट्रेडिंग के लिए, एज़ वेल एज़ जब तक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं हो जाता, जिसमें कोकोइन, बाइनांस, ला टोकन, वाइटबिट, बायबिट एंड बायबॉक्स एक्सचेंजेस हैं। ये सारी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं और इन तमाम एक्सचेंजेस पर इनका टोकन इन फ्यूचर आपको नज़र आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप क्या है कि ये बैक वक्त दो जो है ब्लॉकचेन्स पर ट्रेड करेगा, जिसमें एक बाइनांस है BNB ब्लॉकचेन और दूसरी पॉलीगॉन ERC20। मतलब जिस तरह शिब मार्केट में आया है, आप उसको BNB के थ्रू भी सेल आउट कर सकते हैं और इथीरियम के थ्रू भी सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको जो है BNB ब्लॉकचेन पे भी ट्रेडिंग इसकी होगी और पॉलीगॉन पर भी इसकी ट्रेडिंग होगी। मतलब ये इन फ्यूचर मार्केट में तहलका मचाने जा रहा है, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है और इनका रोड मैप जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टोकनोमिक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो 10 करोड़ टोकन है उसमें से माइनिंग एंड एयर ड्रॉप के लिए सिर्फ 15% टोकन है। मतलब माइनिंग जिसने करनी है वो अभी से इसकी स्टार्ट कर दे। ये माइनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ टोकन देंगे, इससे ज़्यादा माइनिंग में नहीं आने वाला। तो टोटल सप्लाई का सिर्फ 15% जो है वो माइनिंग में रखा गया है। इसके अलावा प्री सेल इवेंट्स में 15% थे, जो कि इसके सक्सेसफुली सेल आउट हो चुके हैं। इसकी प्री सेल्स कब से ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेल है, वो भी इसकी ख़त्म हो गई है। टीम शेयर्स इन्होंने 5% रखा है, मतलब 50 लाख टोकन टोटल सप्लाई का। इसी तरह प्रिजर्व में इन्होंने 19% सप्लाई रखी है और द नीड्स फॉर प्रोजेक्ट ग्रोथ के इस प्रोजेक्ट की मज़ीद बढ़ोतरी के लिए जो है वो 10% सप्लाई इसकी मुख्तस की जाएगी। डोनेशन फॉर द लेस प्रिविलेज एंड ऑर्फन, यानी कि जो NGOs हैं यतीम बच्चों के काम फलाह बहबूद के लिए, उसके लिए 5% टोकन जो हैं वो रखे गए हैं। एक्सचेंज पे जो 5% टोटल सप्लाई का 5% जो है वो एक्सचेंजेस पे एज ए लिक्विडिटी दिया जाएगा। इसकी मार्केटिंग के लिए 5% टोकन है। फर्दर टोकन बर्न 20% ऑफ द टोटल सप्लाई। मतलब वो कहते हैं कि मज़ीद जो है 20% टोकन टोटल सप्लाई का जो है वो बर्न भी होगा। तो बहुत कम मिकदार इन्होंने बर्निंग के लिए यहाँ पे रखी है। नीचे वहाँ पे जो कहते हैं इन्होंने दिया है कि मार्केट में जो बैक वक्त लॉन्च होगा वो बहुत कम टोकन होगा, क्योंकि इनके ज़्यादातर परसेंटेज जो है वो लॉक रहने वाली है। टीम शेयर विल बी लॉक्ड फॉर 5 ईयर्स, वेस्टिंग 10% एवरी 6 मंथ। मतलब इन्होंने टीम के लिए जो इसमें टीम काम कर रही है उसके लिए जो टोकन रखे हैं 5%, वो भी लॉक रहेंगे। इसी तरह डोनेशन और आर्फन के लिए जो शेयर्स मुख्तस किए गए हैं वो भी 3 साल तक इसके लॉक रहने वाले हैं। डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्लान शेयर्स विल बी लॉक्ड फॉर 10 ईयर्स, वेस्टिंग। तो ये इसका जो है मैंने आपको समझाया है। टोकन इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोकन का नाम अल्टर प्रोटोकॉल है और इसकी जो सिंबल है वो ATPO के नाम से है।
चेन्स जो हैं जिस पर ये ट्रेड करेगा, बाइनांस स्मार्ट चेन और पॉलीगॉन। टोकन की जो टाइप है वो BEP20 और ERC20 पे होगा। मैक्सिमम सप्लाई जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 करोड़ टोकन की है। ठीक हो गया। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट रहने वाला है इनका। टोटल बर्निंग इन्होंने यहाँ पे बताई है कि कोई बर्निंग नहीं होगी। जब इनके कहने का मकसद 10 करोड़ टोकन होगा तो उसमें से मज़ीद किसी किस्म की कोई बर्निंग नहीं की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लॉकचेन पर आप इसको खुद चेक भी कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे दूँगा। आप इसको अपने वॉलेट में सेव करने के लिए BNB स्मार्ट चेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉलीगॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अकाउंट बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है आपने उसको ओपन करना है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो ये पेज आपके पास शो हो जाएगा। आपने गेट ऐप के ऊपर क्लिक करना है। गेट ऐप पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपने प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ से आपने अल्टर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये फेज़ आपके सामने आ जाएगा। आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद ये फेज़ आपके पास आएगा। आपने अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपकी जो बेसिक ऑप्शन है अकाउंट बनाने के लिए वो आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो प्रोवाइड यूज़र नेम में आप कोई भी अपना यूज़र नेम लिख सकते हैं। यूज़र नेम में आप कोई भी अपना यूज़र नेम लिख सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं है कि आप लाजमी अपना ID कार्ड वाला नेम ही डालें। उसके बाद अपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। फिर अपना पासवर्ड जो आप रखना चाहें आपने पासवर्ड इंटर करना है। इसी तरह फिर रीटाइप पासवर्ड है और उसके बाद आपने अपना इनवाइट करने वाले का कोड यहाँ पे इंटर करना है। रेफरल कोड या इनवाइट कोड डाल के आपने साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ये सबसे मोहतात रहने वाली चीज़ ये है कि जैसे ये ऑप्शन आए यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो आपकी प्राइवेट कीज़ हैं ये सिर्फ वन टाइम आपको शो की जाएंगी, दोबारा यहाँ पे आप इसको कहीं नहीं देख सकते। तो आपने यहाँ से कॉपी करके इसको कहीं ना कहीं सेव कर लेना है। हो सके तो आपकी जो पर्सनल ईमेल है आप इसको अपनी ईमेल में सेव करके रखें, क्योंकि अगर ये आपसे गुम हो गई तो आपका अकाउंट दोबारा ओपन नहीं होगा। इसको कॉपी करने के बाद आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपने ईमेल में जाएंगे तो आपको अल्टर प्रोटोकॉल की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी। आपने यहाँ पे ईमेल को ओपन करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको नीचे रेड कलर में एक कोड प्रोवाइड किया जाएगा। आपने ये कोड जो है इंटर करना है वापस यहाँ पर आकर। यहाँ पर आके आपने अपना जो कोड आपको ईमेल में मिला है आपने वो कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और जो प्राइवेट कीज़ आपको इन्होंने पहले प्रोवाइड की हैं और कॉपी करने को कहा था वो आपने प्राइवेट कीज़ यहाँ पर आकर पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब चलते हैं आपको अकाउंट में माइनिंग का और इसका बाकी का जो सीन है। आप जैसे ही अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइम लिखा हुआ नज़र आएगा कि यू कैन माइन इन 1 आवर। जैसे ही कोई नया मेंबर यहाँ पे अकाउंट बनाता है तो वो अकाउंट बनाने के फ़ौरन बाद माइनिंग स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद आपने यहाँ पे आके ये सबसे नीचे माइन का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी माइनिंग आपने स्टार्ट कर देनी है। तो इसमें यह है कि हर 6 घंटे के बाद आपने माइनिंग स्टार्ट करनी है और जो करंट रेशो आपका चल रहा है अगर आप इसको लगातार 6 घंटे के बाद माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं तो आज से आप एक दिन में
कम से कम 6 टोकन जो है वो जमा कर सकते हैं। इसी तरह टीम की बात करें तो आप जो है यहाँ टॉप पर आपको इनवाइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इनवाइट पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना एड्रेस, रेफरल कोड कॉपी करके अपनी टीम्स के साथ शेयर करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो माइनिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपके साथ मैंने शेयर किया है। मज़ीद इसमें जो है आप रीड करना चाहें तो इसका वाइट पेपर भी यहाँ पे मौजूद होगा। आपने सेटिंग में जाना है, ये काम सबसे पहले आपने लाजमी करना है। आप सेटिंग में जाएंगे अपने अकाउंट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको प्रोफाइल सेटिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रोफाइल सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो है ना अहम चीज़, आपने अपना आईडी कार्ड वाला नाम लिखना है एज़ इट इज़, उसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, क्योंकि आगे जाके जब इसकी वेरिफिकेशन होगी तो आपका अकाउंट आपका अकाउंट नंबर नेम जो है वो आईडी कार्ड के साथ मैच होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अपना जो है नेम लिख देता हूँ, गुलाम। फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और देख लेना है कि आपके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, डिस्प्ले नेम यहाँ पर जो है वो आपका रेफरल कोड नज़र आएगा। आप अपना रेफरल कोड भी रख सकते हैं और कुछ और रखना चाहें तो आप कुछ और भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ GM2204। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये प्रोफाइल जो है वो मेरी अपडेट हो गई है। बस इसके बाद आप अपना इस पे माइनिंग स्टार्ट करें और इसकी टीम बनानी शुरू करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। ये नीचे आप देख सकते हैं अबाउट द एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट रोड मैप, प्रोजेक्ट वाइट पेपर, टोकन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी कि यहाँ पर जो है आपके लिए रोड मैप में मैंने ये पिक्चर बना के रखी है, लिस्टिंग एंड स्टेबिलिटीज़। आवर कॉइन विल बी लिस्टेड ऑन मल्टीपल सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एज वेल एज CoinGecko and CoinMarketCap, along with auditing, marketing, referral campaign, advertising and promotion। तो ये सारी चीज़ें मतलब उनके कहने का है कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर इसकी लिस्टिंग जो है वो फरवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 तक एनी हाउ कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आपके पास माइनिंग के लिए बस 2 माह ही हैं, ये फरवरी और मार्च का। अप्रैल में इसकी लिस्टिंग हो जानी है या इन दौरान किसी भी वक्त इसकी लिस्टिंग हो सकती है एक्सचेंजेस पर। तो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपने माइन किया है वो आपको अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 के दरमियान किसी भी टाइम आपको आपकी माइनिंग के जो टोकन हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, मतलब आपके वॉलेट में पहुंचा दिए जाएंगे। तो कोशिश करें कि इस पर जो है अपने अकाउंट लाजमी बनाएं और इसकी माइनिंग भी लाजमी करें। ठीक हो गया। तो मज़ीद अपडेट के लिए आप जो है मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको तमाम जो है इसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन वो मुहैया की जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।